नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नामामि। नहि वेरेण वेरानि सम्मन्तिध कुदाचनम् अवेरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। परे च न विजानन्ति मयमेथयमामसि ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। तो आज हम धम्मपद की 5वीं और 6ठी गाथा देखेंगे और धम्मपद का और सती साधना का क्या संबंध है, प्रैक्टिकल संबंध, ये भी देखेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट गाथाएं हैं। अगर हमें पहली गाथा पर थोड़ा ज़्यादा समय लगा चर्चा में, तो हम दूसरी गाथा थोड़ी कल भी ले सकते हैं। और अगर पर्याप्त समय में वो पूरी हो गई, हमारा अभ्यास और चिंतन पर्याप्त समय में पूरा हो गया, तो फिर अगली गाथा लेंगे, वरना एक ही गाथा पर आज विचार करेंगे। परे चन वे नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्तिध कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, वो अवैर से शांत होता है। यही सनातन धम्म है, यही सनातन धर्म है। तो सनातन धम्म यानी पहले से चलता आया। सनातन मतलब अनएंडिंग, अनएंडिंग मतलब जिसे भूतकाल और भविष्यकाल से कोई संबंध नहीं, जिसका जब पहले होता था वही बाद में होगा, वही अभी होगा, इसे सनातन कहते हैं। सनातन निरंतर, निरंतर मतलब अनएंडिंग, जिसका कोई अंत नहीं। तो इस गाथा को सनातन धम्म कहा है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर से बैर कभी भी कुदाचनं नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्ति कुदाचनं सम्मन्ति इध कुदाचनं। ऐसा इध मतलब यहाँ, यहाँ मतलब इस संसार में, इस विश्व में बैर से बैर कभी भी शांत नहीं होता। वो अबैर से मतलब बैर मुक्त से, बैर से मुक्त होंगे तभी वो बैर शांत होता है। अवैरेन त सम्मन्ति एस धम्मो, यही एस धम्मो, धम्म सनातनो, सनातन, यही सनातन का निरंतर का एक क्या कहते हैं, एक निरंतर का लॉ है, कानून है, तत्व है, प्रिंसिपल है। पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बैर जारी रहा और बैरी लोग अपने आप से एक दूसरे से बैर जारी रखते हैं और फिर उनका बैर अपने आप शांत हुआ। वो पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। सनातन है, यही सनातन नियम है, यही सनातन धम्म है, यही सनातन तत्व है कि बैर से बैर कभी भी शांत नहीं होता इस संसार में।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथा है। लेकिन कल की गाथा जो थी, अक्कोचिमंग अवधिमंग अजिनीमंग हासिनी, उसने मुझे गाली दी, मारा, जीत लिया, हराया। तो ये उपनयंती जब तक चलता है मन में, जब तक ये बार 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 उसका वो रटा जाता है, बार बार उसका जब चिंतन चलता है, उसने मुझे ऐसा किया, वैसा किया, मारा, गाली दिया, देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ऐसे जो मन में विचार चलता है, और बैर भाव है, वो बैर भाव की जो गांठ बांध के रखता है मन में, मतलब जिसका मन बैर भाव की गांठ बांध के रखता है, वो हम जानबूझकर नहीं करते। ये भी हम समझ लेंगे, यहाँ भी अनात्म तत्व है, इसका इसकी सती हम रखेंगे, भान रखेंगे। मन का एक स्वभाव है, अजागरूक मन का स्वभाव है, जो सती में नहीं है, जो जागरूक नहीं है, वो एक ही बात बार बार करता है, दोहराता है, निरंतर, रात दिन, अक्सर, हरदम वही करता रहता है। उसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब जो बात बार बार की जाती है या करवाई जाती है, संस्कार हमसे वो बात बार बार करवाते हैं। संस्कार, कर्म, करना, कर्म, संग मीन्स विथ, जिसके साथ कर्म या कुछ करना, एक्शन बार बार होती है, वो संस्कार है। तो अजागरूकता में अजागृति के कारण संस्कार है। इसलिए इसीलिए 12 निदान में अविद्या से संस्कार कहा है। अविद्या से संस्कार, अविद्या मतलब नॉट नोइंग, मतलब जानते नहीं हम, मन जानता नहीं, हम जानते नहीं, अविद्या है। अविद्या से संस्कार है, इसका मतलब संस्कार जो बनते हैं, संस्कारों से हमारा जो जीवन बनता है, वो हमारे जानने से या हमारे बोध से पहले ही हो गया है, होता है, वो पहले ही हुआ है, वो पहले ही है। अविद्या से संस्कार है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हम स्वयं सांस नहीं लेते, हम सांस नहीं छोड़ते, मैं सांस नहीं लेता, मैं सांस नहीं छोड़ता, उसी तरह ये अजागरूक मन जो है, मैं सांस नहीं लेता, मैं सांस नहीं छोड़ता, ये जिस तरह से मैं जानता नहीं, सती ना होने के कारण ये मैं जानता नहीं, इसका बोध नहीं होता, ये अविद्या है। इसी तरह से ये जो बैर भाव का जो संस्कार है, अक्को चिमंग अवधि मंग अजी, जो भी है, अपने 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 जीवन से, अपने अपने अनुभव से उसे लागू करके देखेंगे कि हम अपने शत्रु के बारे में अपने मन में किस तरह से सोचते हैं। आवश्यक नहीं इसी गाथा के अनुसार वो होगा कि उसने मुझे गाली दी, हराया, जीता, ऐसे नहीं। हमारे अलग शब्द होंगे। हमारा हमारा जो बैर भाव है, हमारा जो हमारी जो उपनयंती है, उपनयत, हमारी जो गांठ है, हमारा मन जो जिस बात को बार 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 बार, कई दिन, कई हफ्ते, कई साल, कई निरंतर दोहराता रहता है, बार बार वही कर, वो अपने अपने परिस्थिति के अनुसार हो सकता है। अपने पत्नी के लिए हो, या पति के लिए हो, या बच्चों के लिए हो, या भाई के लिए हो, या दूसरे रिश्तेदार के लिए हो, या किसी भाई बहन के लिए हो, या पड़ोसी के लिए हो, या अपने स्टाफ के लिए, जहाँ हम काम करते हैं उस स्टाफ के लिए हो, या दूसरे जाति वालों के लिए हो, या कोई भी शत्रुत्व का विषय जो है वो द्वेष का विषय है। तो ऐसा द्वेष हमारे मन को, अजागरूक मन को, अजागरूक चित्त को, जिसमें ये द्वेष रहता है, ये चित्त को प्रज्वलित करने वाला बाहर का कोई भी विषय हो सकता है।
और उस विषय को लेकर वो उपनयंती चलती है, वो बार बार दोहराना चलता है। और वो कौन से चित्त में चलता है? जो सती में नहीं है, जो जागृत नहीं है। और जैसे ही उसका भान आता है वो कम होता है। तो देखिए, ये जो बार बार विचार चल रहा है, उपनयंती है, ये जो गाठ है, ये व्यक्तिगत बात है, मेरे मन की बात है, मेरे मन की बात है। अभी जो मन में जो बैरभाव है, वो बैरभाव भले ही मेरे मन में है, व्यक्तिगत है, लेकिन वो व्यवहार में व्यक्त होता है, व्यवहार में व्यक्त होता है। और व्यक्त होता है मतलब क्या? मैं दूसरों के प्रति अपने मन का बैरभाव व्यक्त करता हूँ, फिर उसको मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा, उसका कुछ ना कुछ करूँगा जिसके बारे में वो बैरभाव है। या ऐसा भी हो सकता है कि बैरभाव की एक इस तरह की आदत बन गई है, तो किसी की बात, किसी भी बात को लेकर, किसी भी साधारण बात को लेकर भी एक चिढ़ आती है, किसी भी बात को लेकर। अ, जैसे कि समझो अभी ये थोड़ी देर के लिए हमारा ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो पहले पहले कुछ साल पहले मेरे मन में गुस्सा आ जाता है इस बात को लेकर, अरे क्या अभी इतना महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम चल रहा है और ये बिगड़ गया, इसी को अभी बिगड़ना था, अभी इसको ये तो मैं इस साधारण बात को, मेरा द्वेष, मेरा मेरा ये भी एक तरह का वस्तु के प्रति एक यही है, मतलब द्वेष है या बैर भाव है। वो एक, मैं, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, और बाद में बात करेंगे इस पर। हाँ थोड़े, हाँ, बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरा मुद्दा पूरा होने दीजिए। आ, तो ये मेरे मन का जो बैर भाव है, जो उपनयंती जो बार बार दोहराना है, बैर, बैर भाव। देखिए, बैर भाव और बैर, ये दो शब्द थोड़ा समझ में, बैर भाव मेरा अपना है, मेरे मन का बैर भाव है। और बैर शब्द वैर है, बैर दूसरे से होता है, और बैर भाव मेरे अंदर होता है। तो पहली गाथा का कल जो देखा वो बैर, बैर भाव को लेकर है। आज का बैर क्या है? आज का बैर थोड़ा अलग है। नहीं वेरे न वेरानी संबंधित कुदाचनन। जितना भी बैर भाव मन में रखेंगे और वैर व्यक्त करेंगे, और उसको लेकर सामने से दूसरी प्रतिक्रिया आएगी बैर भाव की, फिर मैं ये इधर से तीसरी प्रतिक्रिया दूंगा, फिर वो चौथी देगा। इस तरह से जब तक चलता रहेगा बैर, व्यवहार में जब तक चलता रहेगा, तो इस संसार में ऐसा चलता रहने से, ऐसा चलते रहने से बैर, संसार का बैर इस दुनिया में, ऐसा इध, इध मतलब यहाँ इस दुनिया में, इस दुनिया में अगर ऐसा चलता रहेगा, बैर से बैर, बैर को बैर, बैर से बैर का, बैर की प्रतिक्रिया, बैर के शब्द, बैर की गालियां, बैर का मारना, बैर, बैर भाव को लेकर इस दुनिया में जब तक ये काम चलता रहेगा, इधर इस संसार का बैर भाव कभी भी खत्म नहीं होगा। वो इस बैर भाव को, मतलब आपसी बैर भाव को कम करने से ही, अबैर, अबैर मतलब वो बैर न रहना, अबैर से ही ये बैर भाव अपने आप का भी और व्यावहारिक बैर भी खत्म होगा, अवैर से खत्म होगा। बैर भाव से कभी भी बैर खत्म नहीं होता। इस तरह की ये गाथा है। एक पहली कल की गाथा व्यक्तिगत है, आज की गाथा व्यवहारिक है। क्योंकि इधर कहा, इस दुनिया में, इस दुनिया में मतलब व्यवहार में, बाहर। तो जब तक ये चलेगा, जब तक मन का वैरभाव है, तब तक मन में दुख है, यातनाएं हैं,
जलन है, छटपटाहट है, तड़फड़ है, धड़पड़ है, मारकाट है, युद्ध है, सब जो है इसके इसी के कारण चलता है। तो इस संसार में ऐसा चलते रहने से कभी भी बैर भाव नहीं खत्म हुआ है, नहीं खत्म होगा, नहीं होने वाला है। यही बात सिद्धार्थ गौतम के समझ में राज्य त्याग या गृह त्याग के पहले आई थी कि बैर से बैर कभी भी खत्म नहीं होगा। रोहिणी नदी के विवाद को लेकर सिद्धार्थ गौतम जो युद्ध का विरोध करते थे कि इस तरह से युद्ध करके जो जीतेगा उसको पानी मिलेगा, ठीक है आज उसको पानी मिला, आज वो जीता उसको पानी मिला, कल इधर वाले की जीत होगी फिर ये पानी खींच के लेगा, उसके बाद वो जीतेगा, फिर ये जीते। तो ये जो सनातन जो चल रहा है ये निरंतर चलता रहेगा। तो कभी भी ये पानी पानी की समस्या मतलब वैर भाव की समस्या मतलब उपभोक्ता की उपभोग की जो समस्या है वो इस तरह से बैर भाव से कभी भी सुलझ नहीं जाएगी। तो बैर भाव पहले कम होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, मनस्थिति को समझ लेना चाहिए, इस प्रवृत्ति को समझ लेना चाहिए। ये सारी बातें जो है ये सती साधना से, जागृति के साधना से संभव है। कैसे कि अनापान के जरिए हम काया में उतरते हैं, काया में ये सारी इस ये जो सुख दुख के परिणाम है जैसे कि बैर भाव का परिणाम है वो मुझे काया में महसूस होगा, कुछ ना कुछ होगा, डर होगा, है ना, बैर भाव से डर है, कहीं वो मुझे मारेगा तो नहीं, कहीं वो मुझे पकड़ेगा तो नहीं, कहीं मेरा प्रचार तो नहीं करेगा, कहीं मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेगा, कहीं मेरा घात पात तो नहीं करेगा। तो नींद में भी वही चलता है, नींद भी नहीं आएगी, डर लगेगा, नींद नहीं आएगी, और उपनयंती जो है बार बार जो है वो चलता ही रहेगा। इसकी अगर सती है, इसकी अगर जागृति है तो उसकी मात्रा उसका प्रमाण कम होने लगता है, क्योंकि वो उसका उसका परिणाम जो है दर्द दुख डर जो भी है, दर्द है, दुख है, डर है, दर्द है, भय है, नींद उड़ जाना है, नींद उड़ जाती है, मेरे शब्द ठीक नहीं आते, मेरा कायिक कर्म ठीक नहीं आएगा। तो इसका अगर मुझे एहसास है, इसका मुझे अगर सती से जागृति से अनुभव हो रहा है, अरे ऐसा चल रहा है, तो मेरे मन का बैर भाव पहले शांत होगा, फिर उसका बैर में जो रूपांतर है वो रुक जाएगा। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मेरे बैर भाव की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। अब जैसे कल कल त्रिभुवन सर जी ने सवाल जो उठाया था कि अपना, हाँ ठीक है मैं अपने अपना बैर भाव देखूंगा लेकिन सामने वाले का क्या, पहले मैं अपनी अपनी समस्या सुलझाऊंगा, पहले मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। मेरे बैर भाव की जिम्मेदारी मेरी है, सामने वाले का क्या करना है आप तभी उसे समझा सकते हैं जब आपका बैर भाव कम होगा। आपके मन में बैर भाव है और आप दूसरे का बैर भाव कम करेंगे, ये सनातन धर्म नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप अवेयर में हैं, अवेरे ने तो सम्मति, अवेयर से जब ये बैर भाव शांत होता है तो फिर बैर बैर से बैर कभी जारी नहीं रहेगा, बैर के लिए बैर, और सब बैर शांत हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जागतिक समस्या है, ये हमारी मन की समस्या नहीं है, केवल अपनी तो है ही, व्यक्तिगत समस्या है ही, फिर ये अपने घर वालों घर की समस्या है, घर में द्वेष पनपता है, घर में उपनयंती चलता है, भाई भाई में, ननन ननन में,
सास बहू में मन में वही चलता है, देखूंगा देखूंगी, ऐसा कहा, ऐसा बोला, कल बोला, परसों बोला, 1 महीने पहले बोला, 1 साल पहले बोला, 10 साल पहले बोला। वो मर गए, कहने वाले मर गए, लेकिन मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। ये निरंतर जब तक चलता रहेगा, बैर भाव कभी भी शांत नहीं होता। शांत नहीं, मन का विचलन कभी शांत नहीं होगा, मन का विचलन कभी नहीं रुकेगा, और दुख का अंत कभी नहीं हो सकता। तो सब कुछ अपने मन पर है, अपने चित्त पर है। तो काया का बोध होना चाहिए, काया में जो वेदनाएं हैं, सुख दुख, उसका बोध होना चाहिए। चित्त जो सबका कारण है, सबका कारण जो है वो चित्त है। चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, राग और द्वेष, राग और द्वेष, लोभ और द्वेष, ऐसा चाहिए। ये नहीं चाहिए मतलब दूसरा कुछ तो चाहिए, और ये चाहिए मतलब ये नहीं चाहिए। तो चाहिए नहीं चाहिए दोनों को तृष्णा कहा है। तृष्णा, चित्त की जो तृष्णा है वही दुख का कारण है, उसी को लेकर मनोविज्ञान काम करता है। तो ये सब जो है ये प्यूरिफाई होना चाहिए, इसका शुद्धिकरण होना चाहिए, चित्त का शुद्धिकरण होना चाहिए। वो सती से संभव है, जागृति से संभव है, आत्मभान से संभव है। तो इस पर एक एक जो चारा दिया है, मतलब एक जो उपाय दिया है, वो अगली गाथा है मेरे ख्याल से। अब वो मूड है वो बात करने का, तो मैं अगली गाथा आपको बता देता हूँ कि परेचन विजानंती मयमेथ यमाम से, एच तत्थ विजानंती ततो सम्मंति मेधगा। तो ये जो मेधगा मतलब संघर्ष है, ये जो बैरभाव के कारण जो संघर्ष है, वो संघर्ष को लेकर ये गाथा है। परेचन विजानंती, परेच मतलब पर, यानी दूसरे लोग, मतलब कुछ लोग ये नहीं जानते, अन्य लोग ये नहीं जानते। परेचन विजानंती मयमेथ यमाम से, कि हम सब मृत्यु परायण है, हम सब इस दुनिया से चले जाने वाले हैं, अंत, हमारा अंत होगा, कभी ना कभी हमारा अंत होगा। इस कोरोना के काल में तो ये डर बैठा ही है मन में। कहीं मुझे कोरोना पकड़ ना ले। हाँ, सब लोग डर डर में जी रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक अच्छा अच्छा संकेत है। इसी को लेकर भी, इसको लेकर भी बैर भाव कम हो सकता है। अरे कभी भी नंबर लग सकता है हमारा, जैसे हमारे रिश्तेदार का लगा, किसी के भाई का लगा, किसी की पत्नी चल बसी। आज एक घटना घटी, एक बहुत बड़े अ, मतलब शिक्षा संस्था के एक व्यक्ति है, और उनका बेटा भी उस शिक्षा संस्था में बहुत बड़ा, बहुत बड़े पद पर था। मेडिकल कॉलेज है उनका, उनके संस्था का मेडिकल कॉलेज। वो आज कोरोना से चल बसा। तो बाप के हार्ट, मतलब बहुत बहुत बड़ा आघात है उन पर। तो ऐसी घटनाएं घटती है, तो ये गाथा एक जागरूक कर देती है कि जो लोग ये नहीं जानते कि हम भी कभी ना कभी संसार से चले जाने वाले हैं, जो जानते हैं उनका बैर शांत होता है। परेचन विजानंती मयमेथ यमाम से, एच तत्थ विजानंती, जो ये जानते हैं, एच तत्थ मतलब जहाँ, जो जहाँ, जहाँ कोई ये जानता है, जब कोई ये जानता है कि मैं भी इस संसार से चले जाने वाला हूँ, सब लोग चले जाने वाले हैं, तो बैर भाव कम होता है, संघर्ष मिट जाता है, युद्ध मिट जाता है। लेकिन ये महसूस नहीं होता। ये महसूस होना इतनी आसान बात नहीं, क्योंकि इसके पहले कई लोग मर गए, हमारे घर के लोग मर गए, हमारे नजदीक के लोग मर गए, दूसरे कारणों से मर गए हैं, नैसर्गिक डेथ हो गई है, या किसी
बीमारी से डेथ हो गई, कई सारे लोग मर गए, हमारे घर में ही मर गए, कई सारे लोग चले गए, हमारे माता पिता रिश्तेदार कई सारे। लेकिन ऐसा कभी मन में आया नहीं कि मृत्यु होती है, यहाँ से लोग। हाँ, काम चालू है भूपेंद्र, नंतर बोलतो। कई लोग हमारे घर के ही चले जाने के बावजूद, इधर उधर के लोग चले जाने के बावजूद, हमारे मन में ऐसा कभी विचार नहीं आता कि सब लोग चले, सब लोग जाते हैं, मरते हैं। तो ये जीवन का भान नहीं है, जीवन की सती नहीं है। ये अभी जिंदा है तो ऐसा लगता है परमानेंटली जिंदा है, परमानेंट जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु के विषय कोई मन में धारण करेंगे, वो अलग बात है। डरेंगे नहीं, उससे डरेंगे नहीं। वो धम्म है, वो धर्म है, वो सत्य है। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही, ये सत्य है, ये सनातन धर्म है। ये पहले से चलता आया है। जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, जो बात निर्माण होती है उसका अंत होता है। अराइजिंग पासिंग जो है वो संसार का नियम है। वो हर अणु का नियम है, हर परमाणु का नियम है, हर पेड़ का नियम है, हर व्यक्ति का नियम है। हर 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 बात जो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, गंध स्वाद, हर हर बात, इसका अंत है, मृत्यु है। तो परेचन विजानंती मय मिथ यमाम से, जो लोग ये जानते नहीं, दूसरे लोग ये जानते नहीं कि हम इस दुनिया से चले जाने वाले हैं, जो ये जानते हैं, ये च तत्थ विजानंती ततो संबंधि मेधगा, उनका संघर्ष, उनका उनका पैर भाव, उनका युद्ध भाव, उनके कलह, कलह शब्द उसका अनुवाद कलह क्या है, मेधगा यानी अंदर का कलह, अंदर का कलह और आपसी कलह। मृत्यु का बोध होने के बाद ये खत्म हो सकता है, लेकिन बोध होने के बाद तो बोध सती से है, जागृति से है। ये बात हम सीखने की और महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन दो गाथाओं का अर्थ है। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। पांचवी गाथा में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, ये अज्ञानी लोगों का हो सकता है, वही जे तो, सती में नहीं है, जागृति में नहीं है। वही वही तो है। ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं हम्म, वो बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यानी उसको अवैर से बैर शांत होता है ये मालूम ही नहीं। सही है। यानी जो ये वैयक्तिक और सामाजिक, जब वैयक्तिक होता है, जब सामाजिक प्रश्न आता है तो वो समझते हैं कि हम आखिर तक जिंदा रहने वाले हैं, मृत्यु का महत्व उसको मालूम नहीं है। ऐसे लोग बैर से बैर करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। सही। और जो विजयंती यानी जानने वाले हैं, जानते हैं, एच तत्व विजानंती। हाँ, यानी जागृति से वो जानते हैं। राइट। वो जागृति से जानने से आ, हम इस संसार में जाने वाले हैं, यानी मृत्यु का
सत्य उसको मालूम है, उन उन लोगों को, ऐसे विजयंती यानी जानने वाले लोग कभी भी मन में उनके कलह शांत हो जाते हैं। कलह शांत होते हैं, संघर्ष नहीं करते। बहुत अच्छा। अभी ऐसा है कि जब संसार में सामाजिक यानी अनेक लोग मिलते हैं, अज्ञानी भी मिलते हैं, तो अज्ञानी मिलते हैं तो उनको दुर्लक्ष्य करना, नहीं जानते हैं वो अज्ञानी है, जागरूक नहीं सबसे है, पहले अपने आप को उनके जानना। पास नहीं है, सर, तो सबसे पहले उस पर अपने आप को संघर्ष जानना करने का, पड़ेगा। हाँ, हम्म, संघर्ष नहीं करने का हाँ हाँ। उनके नहीं, साथ। सबसे सबसे पहले अपने आप को जानना हाँ, पड़ेगा। हाँ, जब हमारे तक। को मालूम है सत्य क्या है, हाँ हाँ, राइट। वो मालूम है, तो फिर उसको बोलने से क्या फायदा? वो तो बोलने का ही है, दुर्लक्ष्य करने का। वो गाली गलौज देता है तो भी दुर्लक्ष्य करने नहीं, ऐसा नहीं है वो सर। का। ऐसा हाँ, काम नहीं है। यहाँ संत जैसा काम नहीं करना है। अच्छा। बुद्ध का काम संत का काम नहीं है। बुद्ध का काम जो है वो पहले अपने आप में सुधार करना है, और सुधार दूसरों में, लोगों में, जनता में सुधार करने के लिए प्रयास करने हैं, लोगों में जाना है। केवल प्रयास करना एक है एक लेकिन एक क्या? ऐसी कहावत है सर, अभी एक ऐसा मत है। देखिए, हाँ, एक ऐसा मत है कि दुनिया में बुराई क्यों क्यों फैलती है? क्योंकि अच्छे लोग शांत बैठते हैं। हाँ, अच्छे लोग संत की तरह शांत बैठते हैं। तो संत अपने आप के लिए ठीक है, अच्छा है वो, लेकिन जो शांत बैठता है, दूसरों को नहीं बताता, तो दूसरों को बताने का ढाढ़स होना चाहिए। दूसरों को जागरूक करने का ढाढ़स होना चाहिए। यही यही बुद्ध में और बाकी लोगों में फर्क है, कि उन्होंने जो महसूस हुआ, जिसका बोध हुआ, वो दूसरों को बताया। केवल अच्छाई का ढिंडोरा नहीं पिटा उन्होंने, कि मैं कितना नहीं, अच्छा ठीक है, हूँ, लेकिन मैं मैं एक कितना ये हूँ। थोड़ा सा बात इधर बताता हूँ। 4 बार बताया, 5 बार बताया, तो भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है, तो क्या करने? तो फिर मुझ में कुछ कमी है, ये भी कमी महसूस कर, ये भी समझ लेना चाहिए। मेरे बताने में कुछ कमी है। हाँ, वो तो ये है ही, लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल में जिम्मेदारी है। वो तो और भड़क जाते हैं ऐसे नहीं लोग। नहीं, लोग भड़केंगे इस तरह का आप बताएंगे ही नहीं ना। नहीं नहीं, इस तरह उसको की बात अच्छा। आप बताएं। और कुछ बातें ऐसी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर। हाँ, कुछ बातें ऐसी है कि व्यवहार से बताओ, व्यवहार में बताओ, डायरेक्ट बताने की आवश्यकता नहीं। जो सुनने के मूड में नहीं है, जो सुनने के लिए ग्रहणशील नहीं है, उस पर लादने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप दूसरे तरीके से, वो एक उपाय कौशल्य बराबर बराबर। सीखते हैं लोग। सीखना पड़ता है वो अलग बात है। दान करना, गुण दान हाँ करना। वो, हाँ, ये प्रचार का जो कहा, इसी खुद को धम्म प्रचार खुद- कहा है। इसी को हाँ, बुद्ध बुद्ध के शिक्षा का प्रचार कहा है। वहां आपको कौन सा पैतरा अपनाना चाहिए, बराबर है। कौन सा उपाय करना चाहिए, ये सीखना पड़ता है। सामने वाला किस मूड में है, किस मनोवस्था में है, अपनी बात उस पर थोपने का अगर काम करे तो फिर हम अहंकार में है। नहीं, बराबर फिर है। हम वो हमारा, मुझे अपने आप को कुछ दिखाना है, कि देखो मैं अभी, देखो उसको कैसे सीधा करता हूँ। नहीं, यहाँ करुणा है, यहाँ मैत्री है, यहाँ समझदारी है। शांति बराबर। के साथ आप व्यवहार में वो करके दिखाएंगे। हाँ, बराबर बराबर, यही समझे बात समझे। जो बड़े लोग हैं उन्होंने करके दिखाई है। हम्म। इस तरह का काम है सर। तो अच्छा बर्ताव करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को प्रवृत्त करना, ये सबसे बड़ा काम है। तो सबसे एक बड़ा। वो जो कहते हैं कि दुनिया में बुराई क्यों फैलती है ज्यादा, अच्छे लोग बहुत शांत बैठते हैं, कि चलो मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं बताना, वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं अंदर शांत हूँ। अपनी शांति को, वो शांति का लोभ होता है उसको।
शांति का, उसके चित्त में शांति का लोभ होता है। तभी मैं देखता हूँ कई लोग जो है उनका एक कलमी कार्यक्रम रहता है कि छुट्टी मिली कि शिविर में जाके शांत रहो, शांत बैठो, फिर घर आएंगे कुछ दिनों के बाद शिविर में जाके शांत बैठो, फिर हर साल एक दो शिविर में 10 10 10 20 20 दिन या महीना महीना, और रिटायरमेंट के बाद तो कुछ लोगों का वो एक आदत बन गई, जैसे तंबाकू खाने की और शराब की आदत है, वैसे लत बन गई है, मैं जाके शिविर में वहां बैठूंगा। आपकी शांति का, आपके अच्छाई का दुनिया को लाभ होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो ये बुद्ध धर्म का काम जो है ये संत का काम नहीं, इसलिए संत अच्छा है, संत की प्रवृत्ति अच्छी, अच्छा बर्ताव करता है। लेकिन कुछ संत अलग है, कुछ कुछ लोग संत अलग है, जो जैसे कल मैंने बताया, जैसे तुकाराम जैसे या कबीर जैसे कुछ संत जो है, या और कोई होंगे, सभी का मेरा अभ्यास नहीं है। कुछ संतों के शब्द बहुत कड़े रहते हैं, कड़क, जो बहुत आघात करने वाले होते हैं, उस तरीके से वो सुधार करते। बाबा साहब के शब्द भी देखो, अभी वो संत में नहीं आते, लेकिन उनका बर्ताव जो हो वो सुधार का ही, सुधारक ही थे वो। बुद्ध की तो बात थी अलग है, बुद्ध ने ऐसा काम किया, बुद्ध के संघ में, प्रैक्टिकली बुद्ध के संघ में सभी तरह के लोग आ गए, सभी तरह के, सभी सभी, उस वक्त जाति कहो या धर्म कहो, संप्रदाय कहो, मत वाले कहो, सभी लोग बुद्ध के साथ जुड़ गए। क्यों? हाँ, क्योंकि ये जो नैसर्गिक सुधार का तरीका है, जागृति का जो तरीका है, वो जगाने, लोगों को जगाने के बाद अपने आप अपने जीवन को एहसास करना, महसूस करना, उनके लिए आसान हो गई वो बात, और खुद सुधर गए, खुद स्वयं सुधर गए, और सब काम हो गया। ऐसा ये काम होना, करना चाहिए, करना पड़ेगा। बराबर है, हाँ। बराबर, अच्छा बताया। और थोड़ा कठोर भी है सर, ये थोड़ा कठोर हाँ, काम है ये, लगता बराबर। है लोगों को कठोर लगेगा। बाबा हाँ, साहब जो, तो बाबा साहब को भी बहुत कठोर समझते थे, और बुद्ध को भी कुछ लोग बहुत कठोर समझते थे, आपको शायद बता दूं। अभी 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 मैंने सुना, एक टीवी पर सुना सुना एक मिनिस्टर है, और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुकसान बुद्ध भगवान ने किया है। क्यों? क्योंकि जो चल रहा था वो चलने नहीं दिया उन्होंने। लोगों में इतना परिवर्तन हो गया कि जो जो अपना राज चाहते थे, जो अपनी सिस्टम चलाना चाहते थे, उस पर बुद्ध के कारण रोक आ गई। तो उनको ऐसा लगा कि बुद्ध ने हमारा नुकसान किया है। ऐसा भी है। बाबा साहब से तो लोग उस वक्त भी बहुत डरते थे, आज भी कुछ हद तक डरते हैं। लेकिन हमको, कुछ लोगों को पता है जो उनको जानते हैं, कि बाबा साहब का हृदय जो था वो फूल की तरह कोमल था, और वो जो उनका जो स्वभाव था वो वज्र की तरह कठोर था। दया माया ऐसा ये बात नहीं थी उनमें। बहुत आघात करते थे, लेकिन किस लिए आघात करते थे? परिवर्तन के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। बैर भाव का आघात नहीं था वो बैर का आघात नहीं था, वो मित्रता का, अवैर का आघात था, मैत्री का भाव आघात था, करुणा का आघात था। करुणा यानी दया नहीं है। दया तो दुर्बल पर की जाती है और सुकून के लिए। तो अच्छा विषय है। हाँ। और कोई कुछ कहना चाहेगा, या? क्योंकि सर की और मेरी बात चल रही है, ड्यूटी सर की और मेरी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बराबर है। है। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, वरना 7:50 हो गए हैं, और हाँ 5। सर। हाँ बोलिए सर। जय भीम सर, जय भीम। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मुझे आपका बात आ गई थी याद, कि अभी जो बता रहे थे कि उपाय कौशल, हाँ हाँ उपाय कौशल बता रहे हैं कि एक मैंने पुंडरीक उसमें पढ़ा था, बुद्ध का उपाय कौशल।
कि एक घर में आग लगी है और बच्चे खेल रहे हैं, तो लोग चिल्ला रहे हैं कि बच्चों को बचाओ, लेकिन भगवान बुद्ध आ गए और उन्होंने बच्चों के लिए गुब्बारे मंगवाए, गुब्बारे, और बच्चे वो गुब्बारों को देख के दौड़ के गुब्बारे पकड़े, तो वो बाहर बाहर निकल आए सर। तो उपाय कौशल के बारे में मैं बता रहा था कि उपाय कौशल भी एक कला है, जिसको हमको लागू करें तो बहुत लोगों को हम बता सकते हैं सर। जो उसके लिए बहुत मैं अच्छे बुद्ध के बाद बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ और कथाएं बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, जिससे बहुत लाभ भी होता है। जी लेकिन जी बुद्ध का उपाय कौशल एक डायरेक्ट था, डायरेक्ट उपाय कौशल। किसी को जी कोई जी मतलब समस्या, सामने वाले की समस्या देखनी है और वो उस समस्या से बाहर कैसे आएगा, वो सीधा काम करना है, सीधा। किसा गौतमी को सीधा जी सर इस तरह से बताया, उसने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु वहीं पर स्वीकार कर दी और जंगल में छोड़ दी। अंगुलीमाल पर इस तरह से उपाय किया कि उसने वहीं पर हथियार डाल दिए, बुद्ध के मार्ग पर आ गया। तो ये डायरेक्ट काम करने का तरीका, बाबा साहब का काम डायरेक्ट था, डायरेक्ट। आप जानते हैं कि दलितों को, अभी दलित शब्द मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन अपने अनुयायियों को उस वक्त के जो थे पूर्वास्पृश्य लोग, उस वक्त अस्पृश्य थे, तो पूर्वास्पृश्यों को बाबा साहब ने किस तरह से डांटा है कि आप लोग इस संसार का दुख बढ़ाने के बजाय अपनी माँ के कोख में ही क्यों नहीं मर गए। ये जागरूक करने का जो तरीका है, तो वो लोग, हम कैसे जी रहे, हम क्या कर, किस तरह का, क्या सह रहे हैं हम, किस तरह का अन्याय सह रहे हैं, क्यों सहेंगे। इस जीवन ये जीवन ऐसा ही चलेगा क्या, इस तरह का विचार करने के लिए बाबा साहब के शब्द बाध्य करते थे। लेकिन सामने वाले को गुस्सा नहीं आया उसका, क्योंकि उन्होंने उनको जगा दिया। या महिलाओं को भी कहते थे कि आपने हमें जन्म दिया है और हम इस तरह के दुख भुगत रहे हैं, आपने हमें क्यों जन्म दिया। महिलाओं को भी जागरूक करते थे। तो केवल बच्चे पैदा करने का काम मत करो, उसकी जिम्मेदारी लेने कैसे उठाई जाएगी इसके बारे में भी सोचो। ये भी एक जगाने का तरीका था बाबा साहब का। तो ये उपाय कौशल्य है, सीधा उपाय कौशल्य है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो धम्म पर डायरेक्ट काम करता है, धम्म डायरेक्ट काम करता है। हर वक्त सती चाहिए, जागृति चाहिए। सती जागृति से ये संभव है। वो है, ये कोई लॉजिक नहीं, ये तर्क नहीं, तर्क नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, ये प्रैक्टिस। कथा नहीं, कथानक नहीं, स्टोरी नहीं। तो रुकेंगे यहाँ पर, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मेरे ख्याल से अंतर्मुख हो गए सब लोग, बहुत अच्छा है। तो ये हमें तो अभी 7:55 हो गए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है हम ज़्यादा लंबे चौड़े होने से बचाते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं, देखना ठीक पसंद है। नहीं करेंगे, समय देना पड़ता है। हाँ, बराबर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम रुकेंगे और कल फिर अगली गाथा को लेकर हम चर्चा करेंगे। कल धन्यवाद। के दिन शनिचर है। हाँ कल कल के के दिन शनिचर है, लेकिन लेंगे सर। हम हर महीने का पहला, दूसरा, तीसरा शनिचर और इतवार मराठी और हिंदी के लिए दिया है। ये 5वां शनिचर है। हाँ कल का 5वां शनिचर है, इसलिए धम्मपदी लेंगे कल। और परसों में सोच रहा हूँ इतवार को प्रतीत्य समुत्पाद पर चर्चा हाँ, करेंगे।
अविद्या, संस्कार, विज्ञान से दुख तक जो 12 कड़ियां हैं। ज्यादा देर लगेगा मेरे ख्याल से, हाँ, ज्यादा देर लगेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं 2 आपसे दिन में मुझे सुबह 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 और शाम दो दो बार लेंगे क्या इतवार को? 10 से 12 और शाम को 6 से 8। चलेगा तो चलेगा। आधा आधा जो है सुबह लेंगे, आधा शाम को लेंगे, शाम को ऐसा लेंगे। संभव है क्या इतवार को? ये हाँ, विषय जरा थोड़ा लंबा है ना। हाँ, क्योंकि 12 कड़ियां हैं, तो हम्म। एक अगर पूरी नहीं हुई तो फिर अभ्यास अधूरा रह जाएगा। तो सुबह को 2 घंटे लेंगे, 10 से 12 बजे तक इतवार हाँ को, और शाम को 6 से 8 बजे तक। चलेगा हाँ, चलेगा। सबको मंजूर है? हाँ और सर। टाइम टाइम ही ज्यादा लगेगा ना उनको। हाँ, वो टाइम उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके उसके बगैर वो अभ्यास पूरा नहीं होगा। चर्चा मंजाने अच्छा अच्छा समझ जाएगा, ज्यादा देर लगेगा हाँ, तो हाँ, समझ जाएगा। हाँ। तो ठीक है, पर यहाँ पर हम रुकेंगे। कल शाम 7 बजे फिर मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जय भीम।